विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें करंट डेंसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद करनी है। देखो वाटलेस करंट और करंट में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई मतलब फर्क नहीं है, वही चीज़ है। देखो करंट, वैसे वाटलेस करंट होता क्या है, वाटलेस करंट वो होता है बेसिक करंट, और वाटलेस करंट में क्या फ़र्क है, जब करंट चल रहा हो और जूल हीटिंग ना हो रही हो, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ये इसको इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वाटलेस, ये वाला होता है, ये वाला होता है ना, तो ये वाटलेस होता ना ये वोटलेस होता, ठीक है ना, वाटलेस बीच का वर्ड होता है, ठीक है ना, ना आ ना ओ, ठीक है ना। अपने मतलब प्रॉब्लम पता है कहाँ क्या है कि या तो आधे लोग तो इसे बिल्कुल ही वाटलेस बोलते हैं, इसको करके वाटलेस, जैसे वाट लग गई हो, या वोटलेस बोलते हैं, ये बीच का वर्ड होता है। चलो एनीवे, वोटलेस करंट का मतलब क्या है, वोटलेस का मतलब ये होता है कि यार जिसकी वजह से जूल हीटिंग ना हो, एक ऐसा करंट जिसकी वजह से जूल हीटिंग ना हो। आपको सर करंट है तो जूल हीटिंग तो करेगा यार। सुनो, एक है ना, एक आगे एक सर्किट पढ़ेंगे एलसी सर्किट, ठीक है ना, एक इंडक्टर होगा एल और ये कैपेसिटर होगा और यहाँ बैटरी लगा दीजिए आपने, रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, ये या एसी बैटरी लगा दिया, डीसी बैटरी, कोई बैटरी लगा दो, ठीक है ना, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसमें क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। या फिर बैटरी को एलसी सर्किट अगर होगा, प्योर एलसी सर्किट, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर हम पावर निकाल लेंगे, इसमें एसी सर्किट में जीरो आएगी पावर। जिस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं लगा रहता, सिर्फ इंडक्टर, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर, सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर लगे रहते हैं, उसमें जूल हीटिंग नहीं हो रही होती, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होता। मैं प्रूफ करूंगा एनर्जी का लॉस नहीं होता। हाँ, आर की वैल्यू जीरो होगी इस वजह से, रेजिस्टेंस ही करता है जूल हीटिंग, कैपेसिटर कभी जूल हीटिंग नहीं करता कैपेसिटर कभी जूल हीटिंग नहीं करता, आर की वैल्यू जीरो होगी, तो इसमें करंट तो चलेगा, ऐसा नहीं करंट नहीं चल रहा, लेकिन जूल हीटिंग नहीं हो रही उस करंट की वजह से, तो यानी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, इसलिए उस करंट का नाम पता है, करंट वही है, उसकी यूनिट भी वही एम्पियर, उसकी डायमेंशन भी वही ए वही है, सब कुछ वही है, बस रेजिस्टेंस की वजह से उसका में वो जूल हीटिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका नाम बदल गया, वहाँ पे नाम चेंज हो गया, उसका वोटलेस करंट रख दिया, अदरवाइज वो करंट एक ही बात है। तो करंट तो सबको पता है यार, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्यों, इसका रीजन क्या था, क्योंकि ये वेक्टर्स के लॉज को फॉलो नहीं करता, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। क्यों नहीं करता ये, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर भी 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ बीच में वायर लगा दी, तो इधर कितना चला जाएगा 6। वेक्टर के रूल ये होते हैं, दो वेक्टर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हों तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है, तो इधर 3 वेक्टर के रूल्स के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐड हो गया इक्वल एंड अपोजिट वाले भी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वेक्टर जो है, इसलिए जो करंट है वो भी वेक्टर हो ही नहीं सकता, ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये बात तो आपके माइंड में सेट हो गई कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब सुनो, करंट ये क्या स्केलर है, वो भी स्केलर करंट हो चाहे वोटलेस करंट हो, ये भी स्केलर हुआ। पावर, पावर होता है जूल हीटिंग पर सेकंड है, तो इसमें वेक्टर वाली क्या बात है, जूल हीटिंग खुद एनर्जी है, एनर्जी स्केलर होती है, जूल हीटिंग जो होता है वो क्या होती है, एनर्जी होती है, तो एनर्जी बाय टाइम कर दिया ना, तो यहाँ पे टाइम वेक्टर है ना यहाँ पे एनर्जी वेक्टर है, तो ये क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, टाइम स्केलर वर्क स्केलर, तो ये स्केलर होगा ही होगा, सीधी सी बात यही है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर, इसको डिफाइन किया गया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है आई बाय ए, करंट बाय एरिया, ये तो भले स्केलर है लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसको वेक्टर बोला गया। इसके अंदर बस इसको ना साइंटिस्ट लोगों ने जो बोल दिया वो बोल दिया, नहीं सर मुझे फिजिकली फील सा नहीं आ रहा कि करंट डेंसिटी आखिर क्यों वेक्टर बनाया, क्या फ़ायदा हुआ इसका, और क्यों मतलब जो है, ठीक है ना, वो उसके पीछे मत पड़ो आप इसमें, ठीक है ना, ये याद कर लो इस बात को, करंट बाय एरिया होता है एंड एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी है। सो करंट डेंसिटी जो वेक्टर, उन्होंने कुछ सोच समझ के, कहीं कोई ज़रूरत पड़ रही होगी किसी चीज़ की, उन्होंने बड़ा सोच समझ के एक वेक्टर क्वांटिटी डिक्लेयर किया है, तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। आपको याद करना है, इस क्वेश्चन को करने का पर्पज हमारा यही है कि ये जो है ना, ये बात हमें याद हो जाए कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो करंट, वोटलेस करंट और पावर तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात आपको?